ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही। मैं डिबेट का आगाज करता हूं। 3 राज्यों का दौरा मैं भी करके आया हूं। उसके बाद शुरू करता हूं आज की बातचीत। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी और फिर उसके बाद डिबेट ओपन। देखिए, मोदी जी को मुझे लगता है कि फेंकने की आदत है और क्या नाम है तुम्हारा? अभिजीत। क्या उम्र है? 16। अरे रुको, अभी 18 नहीं हुई। जी टीना जी। और वो अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं राजस्थान की जनता का सर झुकाकर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। और देखिए, अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस राजस्थान में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितना मतदाता का फीडबैक रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अब मैं तेलंगाना की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, चुनाव होने हैं जहाँ पर चुनाव होने। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए मोदी जी को इंडिया अलायंस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना एनडीए संभाल ले, क्योंकि अब उनका बस्ता पैक करने की इंडिया। वो कहते हैं कि अब एनडीए का जो है, हाँ जी, कोई गलत नहीं बोले। रुको जी, अपनी बात बोले हैं। सीतामढ़ी लोकसभा प्रत्याशी, सीतामढ़ी लोकसभा प्रत्याशी, नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा। जमानत जब्त हो जाए, चुपचाप खड़े रहो। जी जी बोलिए, खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी। अभी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम। अभी मेरी बहन कांग्रेस की ये बात कह रही थी कि मोदी जी फेंकते हैं। जिनके विचारधारा ऐसी हो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको फेंकू कहते हो, जिनकी बातचीत इस तरीके की हो और ये क्वेश्चन पूछते हो कि भारत माता कौन है, कौन है भारत, कौन है माता, उनसे जाके पूछिए। इंदिरा गांधी ने इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया था कि भारत माता कौन है। और भारत माँ वो है जिसको मोदी ने ला कर दिखाया कि ये भारत है, क्योंकि भारत का मतलब आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ खड़ी है। इनकी तरह 11वें तो जवाब उधर से आया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। आप प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहते, मारे कभी जी, हर समय हाथ उठाता है। तो जवाब कांग्रेस से भी अब आना है। मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं, बड़े गंभीरता के साथ खड़े हैं। मैं परिचय जानना चाहता हूं आपका। राकेश लोहिया। राकेश लोहिया। राकेश जी कहां से आ रहा हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी दूर से देखना चाहते हैं। देखिए, पहले डिबेट के अंदर शरीक होना जाओ जी। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड द डिबेट इज ओपन। इनमें से किसी को नहीं पता कि भारत माता कौन है। भारत माता भारत की जनता है। ये जो तमाम आवाम खड़ी है यहाँ पर, वो भारत माता है। इनको मुझे लगता है कि संघ में ठीक से पढ़ाया सिखाया नहीं गया और जब भी इस तरीके की बातचीत करते हैं, मुझे लगता है, देखिए राहुल जी जब कोई भी बात कहते हैं तो जनता बहुत ध्यान से सुन रही है। आज मोदी जी की बात नहीं सुन रही है। क्यों सुन रही है? क्योंकि ये लगातार मन की बात कर रहे हैं और राहुल जी जन की बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश की जनता ही भारत माता है। ऑटो वाले भैया, राहुल जी जन की बात करते हैं। क्या ये मेरे देश की जन जन की बात थी कि लड़के मंदिर में जाते हैं लड़कियों को चेरने के लिए? क्या ये जनता कह सकती है? ये जनता के मन की बात है क्या? ये राहुल गांधी जी, अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अब बताइए कांग्रेस पार्टी के नेताओं, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 10 साल रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कभी उनको जहरीला सांप, कभी उनके बारे में जहरीला सांप, मौत का सौदागर, कुत्ता जैसे बात। अरे रुको, रुको, ना, बैठो। हमें लगता है कि एक मिनट, अरे रुको, बैठ जाओ। मुझे लगता है कि ना, हाँ जी, कुत्ता शब्द आप बोले हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, बैठ जाओ, मैं चिपका दूंगा नीचे तक, बता देना। देखिए, जब मोदी जी मूर्खों का सरदार कहते हैं तब उनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं, और जब जर्सी गाय कहा जाता है और जब कांग्रेस की विधवा कहा जाता है तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि हम आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गए। हम नहीं सुनेंगे इनसे जब ये जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। और ये जब क्यों इलेक्शन कमीशन चुप हो गया? जब मूर्खों के सरदार कहा, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं भेजा मोदी जी के यहाँ नोटिस? राहुल जी को नोटिस दे रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन जी, मैं आराम से 1 by 1 कांग्रेस
कांग्रेस को तकलीफ ही तो यही है कि कह रहे ईडी और कांग्रेस और सीबीआई और कई आईएनडीआई के लोग इनके जो इनके घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, वो भाजपा बंद कर रही है। मुझे आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में भाजपा भी तो ऑपोजिशन में थी, आपकी सरकार थी, आपका केज्ड पैरेट सीबीआई कितनी बार भाजपा के पास आया और कितने लोगों को उसने बंद किया और कितना रिकॉर्ड है आपके पास? अब जवाब दीजिए मुझे यहाँ पे डिबेट पे। और आज आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, राजस्थान से बताइए, आप ये बताइए जहां पे आपकी गवर्नमेंट है, आपने अभी तक कितने एमएलए में और कितने लोगों में जो मंत्री है भाजपा के, कितने लोगों के और कितने यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर आपने अभी तक करप्शन का केस दर्ज किया है? देखिए भूपेश बघेल, ये चुनावी हार की बौखलाहट है इनकी। जब ये हार रहे हैं क्योंकि देखिए जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, भूपेश बघेल के यहाँ जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो किसी को पैसा ही नहीं दिया। ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये इसलिए ईडी, हम इनको घटक दल कह रहे हैं, ईडी का घटक दल, बीजेपी का घटक दल ईडी है क्योंकि उसको आगे करते हैं। IT सेल, IT राइट, जी बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस की मोहतरमा ने कहा फेंकू, तो फेंकू है तो ऐसा 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बना दिया इस फेंकू ने, 9.5 करोड़ मकान बना दिए, 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से माया जाल फेंक दिया। हिंदुस्तान को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया इस फेंकू ने, अब तीसरे की तरफ अग्रसर है। और इनके जो फेंकू थे $3,82 अरब का घोटाला करके बैठे हुए हैं। इनके सारे बड़े नेता किसी न किसी केस में जमानत पे हैं। जी आया, जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, पहुंची वहीं की खाक जहां का खमीर था। क्या बात है, आप लौट करके आए। देखिए अब इनके साथ, बीजेपी वालों के साथ समस्या क्या हो गई है कि राहुल गांधी जी दिल में आने लगे और भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आते हैं, ये तकलीफ है। अभी बात करी, 5 राज्य के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री मिजोरम के अंदर जा रहे हैं? वहां पर भी तो चुनाव है। क्या मिजोरम जो है इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के अंदर मिजोरम नहीं आता है? क्यों नहीं मिजोरम के अंदर जाकर के चुनावी भाषण और रैलियां कर रहे हैं? समस्या क्या है जो देश के ऊपर बड़े बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश के ऊपर जो एक मणिपुर का कलंक लगा है, उसकी हार के कारण माननीय प्रधानमंत्री जो है मिजोरम में जाकर, चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, चुनाव अभी तेलंगाना में भी है उन्हें, और 3 तारीख को काउंटिंग होनी है और मैंने आगाज किया। जी जनाब अली बोलिए। पहले तो आपको राजस्थान में भैया जी कई प्रोग्राम करने के लिए मेरे 7.5 करोड़ राजस्थानियों की तरफ से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं इनको। जी, राजस्थान में 125 प्लस सीट नहीं आए तो मैं आज के बाद क्या कहीं भी कोई राजनीति की बात भी नहीं करूंगा। मतलब 125 प्लस 125 प्लस यदि नहीं है तो आज के बाद मैं राजनीतिक बात जीवन में भी नहीं मुंह में डालूंगा। मतलब फिर यहाँ आएंगे नहीं? यहाँ नहीं, मैं कहीं भी राजनीतिक बात भी मुंह में नहीं डालूंगा। जाएंगे? एक मिनट। उसके बाद ये बता दूं, इनको हो क्या गया मुझे ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस वालों को नीचे से लेके ऊपर तक के नेता की बोली, कोई प्रधानमंत्री को पनौती बोलता है, कोई फेंकू बोलता है। मतलब इन्होंने अपनी गैरत मिट्टी में मिला दी। देश के अभिभावक हैं, देश के प्रधान सेवक हैं, वो तो अपने आप को पीएम भी नहीं मानते, वो तो प्रधान सेवक मानते हैं। ऐसी बानी बोलिए और इनको शीतल करे। जी नीति जी। प्रतीक जी, एक होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी, हाँ जी, बट कांग्रेस तो छाछ भी उबाल उबाल के पी रही है।